नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों अहमदाबाद की आयशा नामी लड़की की खुदकुशी के बाद बड़ी तेज़ी से आयशा का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो पर सोशल मीडिया और अखबारों में कई तबसरे सामने आए। किसी ने जहेज़ के खिलाफ तबसरा किया, तो किसी ने खुदकुशी पर, तो किसी ने यकतरफा मोहब्बत पर तबसरा किया। किसी ने उलमाए कराम और दानिशवरान से जहेज़ मुखालिफ मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया। इस दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम इंसानों से, खास तौर पर मुसलमानों से अपील की कि वो अपने अंदर झांके और महसूस करे कि जिस घर में लड़का है उस घर में लड़की भी है। अगर वो अपनी बहू के साथ खुश अखलाकी से पेश आएंगे तो उनकी बेटी के साथ भी खुश अखलाकी का मुजाहरा होगा। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को कोई तकलीफ न दे, तो आपको भी चाहिए कि जो बेटी आपके लिए अपना घर बार छोड़ आई है उसको अपनी बेटी समझे और अपने अमल से उसको ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ न पहुंचाए। हर इंसान इस बात की आदत डालेगा तो किसी भी बेटी के साथ बुरा सलूक नहीं होगा। बहरहाल, आयशा जैसी मजलूम बेटी की खुदकशी का यह पहला वाक़या नहीं है और न ही आखिरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आयशा की खुदकशी के कब्ल का वीडियो वायरल किया जा रहा है, उससे कई मजलूम आयशाओं को हिम्मत मिल रही है कि वो भी इस हराम काम की जानिब कदम बढ़ाएं। गुज़िश्ता रोज़ आयशा की तरह ज़िला औरंगाबाद की एक लड़की के वीडियो बनाकर खुदकशी की खबरें भी मौसूल हुई, लेकिन जब मामले की तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि मज़कूरा खातून महफूज है और महज अपने रिश्तेदारों को खौफजदा करने की गर्ज से उसने ये वीडियो तैयार किया था। इसलिए कुछ पढ़े लिखे और बाशऊर हजरात ये अपील कर रहे हैं कि जिस किसी ने आयशा की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की है वो बराए मेहरबानी डिलीट करे, क्योंकि इससे डिप्रेशन के शिकार लोगों को गलत राह मिल रही है। और अब ज़रूरत इस बात की है कि इस पर चर्चा करने की बजाय हिकमत अमली तैयार करें। इसके लिए ज़रूरी है कि काउंसलिंग सेंटर कायम किए जाए, ऐसी ख़वातीन को तैयार किया जाए जो डिप्रेशन के शिकार लड़कियों की और ख़वातीन की रहनुमाई कर सकें। इसी तरह घरेलू तनाज़ात के हल के लिए रहनुमाई के लिए शहर के बाअसर अफराद कमेटियाँ बनाएं और मसाइल के हल के लिए हम सोशल मीडिया पर बहस करने के बजाय ज़मीनी हकीकत का सामना करें। इसके लिए बाकायदा सर्वे शुरू किया जाना चाहिए। हर मोहल्ले में एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो शादीशुदा जोड़ों के दरमियान झगड़ों को ख़त्म करें। हैरत की बात तो यह है कि हम मस्जिद में निकाह करते हैं, लेकिन अज़दवाजी ज़िंदगी में जब खटास आती है तो हम अदालतों और पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाते हैं। क्या हम इस मसले का हल उलमाए कराम से और तारुफ करदा से नहीं हल कर सकते? हमने ऐसे घर भी देखे हैं जहां बहुएं घुटन और डिप्रेशन की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, और ऐसे घर भी देखे हैं जहां पर बहुएं सांस के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। ज़रूरत इस बात की है कि इस ताल्लुक से मस्जिद के मेंबरों से लोगों की रहनुमाई की जाए। शादी से पहले बेटी को रिश्तेदारों के हुकूक मालूम होना ज़रूरी है। इसी तरह बुजुर्ग खातून को भी ये मालूम होना ज़रूरी है कि बहू के साथ खुश अखलाकी से किस तरह पेश आया जाए, तभी हमारा घर जन्नत का नमूना बन सकता है। फिर किसी मौजू के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।